नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। लगातार न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ और बरसात लगातार लोगों के घरों में प्रहार कर रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन आपको बता दें, राज्य दर राज्य हिंदुस्तान का आधा हिस्सा जो है फिलहाल पानी से त्राहिमाम कर रहा है। सबसे पहले आपको पहाड़ों की तस्वीरें दिखाते हैं। देश में पहाड़ी राज्यों में लगातार नदी और नाले उफान पर हैं और इस बीच आपको बता दें, लगातार पहाड़ी दरकने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश भर में किस तरीके से बारिश जो है कोहराम मचा रही है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जगह जगह पहाड़ दरकने लगे हैं। बारिश के बाद पहाड़ी नदियां और नाले सब उफान पर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार पानी बरसने से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से एक नाला उफान पर आ गया और बद्रीनाथ धाम से लौट रहे मुसाफिर घंटों तक फंस गए। ऐसे में बीआरओ के कर्मचारी वहां पहुंचे और लोगों को सुरक्षित निकालने लगे। इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की तो जान पर बनाई। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ के फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से जमीन खिसक गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं से सड़क भी टूट गई। सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को बंद करना पड़ा। आ गया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ों से मलबा गिरने लगा। देखते ही देखते पूरी सड़क जैम हो गई और घंटों तक लोग वहीं फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए मलबे और पेड़ों को हटाया गया। उसके बाद यात्री वहां से निकल सके। कोटद्वार में भी भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए। लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर के हालात देखकर ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर कोटद्वार में देखने को मिल रहा है। कोटद्वार के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी आपदा जैसी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो पनियाली गदेरा है जिससे आपदा भी कोटद्वार को झेलनी पड़ी थी, वो एक बार फिर से उफान पर है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक जो पेड़ है वो पनियाली गदेरे के पास जो पुल है उसके नीचे फंस गया है और इसी की मशक्कत कर रहे हैं जो लोग हैं, क्योंकि जो पानी का फोर्स है वो लोगों के घरों में जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर आ गई। बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई और नदी का बहाव भी पहले से ज्यादा तेज हो गया। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। तो पहाड़ों पर आपने लगातार बारिश की बेबसी देखी और किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन राज्य दर राज्य यही तस्वीरें नजर आ रही है। गुजरात में मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश का कोहराम देखने को मिला है। राज्य दर राज्य कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं गांव जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कहां पर बरसात मुसीबत लेकर लोगों के लिए आई।
देश में मानसून का कहर बरसने लगा है। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कहीं कहीं हालात बदतर नजर आने लगे हैं। जल प्रलय से जिंदगियां त्रस्त नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। उफान पर आई यमुना नदी ने तबाही ला दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेज बहाव से गाड़ियां बहने लगी, जिसकी वजह से कई वाहन नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। नदी के बीच फंसी गाड़ियों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सहारनपुर में बारिश के बाद आई बाढ़ से कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं। गुजरात में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में कई जगह पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि बारिश से उफनती नदियों का पानी घरों में घुस चुका है और लोगों के सामने मुसीबत बन रहा है। अहमदाबाद के बोपल इलाके के इसरो कैंपस में भी पानी घुस गया है। गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हालात को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने फिलहाल अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए कहा है। अहमदाबाद में प्रचंड बारिश के बाद प्रहलाद नगर इलाके की सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। कहीं कहीं लोगों के छतों तक पानी पहुंच गया तो कहीं कमर तक। विकराल बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। महाराष्ट्र में बारिश के दस्तक देने के बाद से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नंदुरबार जिला बारिश से बेहाल हो चुका है। पानी बरसने से कई इलाके डूब चुके हैं। कई लोगों के घर बाढ़ से पानी में डूब गए हैं। सामने आई तस्वीरों में मकान का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकान डूब गए। लोगों के पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। आलम यह है कि कमर तक भरे पानी में रस्सी की मदद से लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि भारी बारिश के कारण जिले के एक स्कूल में कुछ शिक्षक और छात्र फंस गए, जिन्हें बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में बारिश ने खूब तबाही मचाई। खरगोन में बारिश के बाद ओडल नदी तूफान पर आ गई, जिस वजह से नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल पर आ गया। इन हालात में लोगों का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं था। यही कारण रहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे में पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों को रास्ते के खुलने तक वहीं इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो रास्ता बंद रहा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कई इलाके डूबे नजर आए। आसमान से इतना पानी बरसा कि नदी नाले उफान पर आ गए और पानी सड़कों पर भर गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल पानी में डूबा नजर आया, जिस पर एक गाड़ी फंस गई। वो पानी के साथ बहती चली गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बहने से बचाया। इसके लिए गाड़ी को रस्सी से बांधकर उन्होंने अपनी ओर खींचा, तब कहीं जाकर वो गाड़ी बहने से बचा पाए। बारिश की मार हरदा जिले पर भी पड़ी। लगातार हो रही बारिश के बाद माचक नदी में पानी इतना बढ़ गया कि आसपास के निचले इलाके में जाने लगा। देखते ही देखते उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। कई गांवों में खेत पानी में समा गए और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मंदिर भी पानी में समाया दिखा। किचन में पानी, बेडरूम में पानी, घर के अंदर हर जगह बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, जहां बारिश के बाद
नाले का पानी घरों में घुस गया। पानी के घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि वो अपने सब काम छोड़कर बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। अपनी इस हालात के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घरों की स्थिति को देखते हुए सड़कों की हालात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। राजस्थान की टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां दिन भर भारी बारिश हुई, जिससे सोहदरा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिस वजह से कई ट्रक पानी के साथ बहते चले गए। उसमें 2 लोग सवार भी थे जिनकी जान पर बन आई। हालांकि गांव वालों की समझदारी की वजह से पानी के बीचों बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। उन लोगों को बचाया ही था कि कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार भी पानी की तेज बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि वो मना करने के बावजूद उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। बाद में मोटरसाइकिल सवार को एक शख्स ने नदी में छलांग लगाकर किसी तरह बचाया। हालांकि उसका 2 व्हीलर पानी में बह गया। तो आप समझिए कि किस तरीके से बारिश जो है कोहराम मचा रही है। तबाही की तस्वीरें राज्य दर राज्य नजर आ रही है, लेकिन इस बीच अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं और किस तरीके से बारिश की विनाश लीला जो है देश भर में नजर आ रही है। 6 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको बता दें कि देश भर के कई राज्यों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने मध्य प्रदेश, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी यही तस्वीर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी पुल पर बहने लगा, जिसकी वजह से कई गांव का जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है। तो वहीं बारिश के बाद विदिशा और भोपाल में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से रास्ता यहां पर जाम हो गया। वहीं राजस्थान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के टोंक की तस्वीरें, और महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी बारिश कहर बरपा रही है। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से बारिश और बरसात लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बताते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भी लगातार बारिश की बाढ़ झेल रहा है। बीजापुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अनाज से भरा एक ट्रक बीचों बीच पानी में फंस गया और कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर इस ट्रक को बचाया गया। ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ये तस्वीरें हैं, बीजापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर अनाज से भरा ये एक ट्रक जो है वो बह गया है। उफनते नाले में अनाज से भरा ये ट्रक फंस गया और इस बीच बताया जा रहा है कि ट्रक आदिवासी इलाके में लोगों तक अनाज बांटने के लिए जा रहा था। तो बीजापुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। लगातार देश के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि बारिश किस तरीके से अब आम जिंदगियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, कहर बरपा रही है और लगातार जो है मुसीबतें पैदा कर रही है। देश के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरें परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, क्योंकि जल संकट अब जनजीवन पर संकट लेकर आ रहा है। लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। अगली तस्वीर नंदुरबार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाके हैं वहां पर पानी भर आया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले लगातार यहां पर उफान पर हैं और इस बीच आपको बता दें कि कई इलाकों में पानी भर गया है और पानी भरने से लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीरें आप नंदुरबार की देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर आया। आवाजाही जो है यहाँ पर कई घंटों तक प्रभावित रही। ऐसे में ये तस्वीरें लगातार ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से लगातार पानी जो है वो कोहराम मचा रहा है और लगातार लोगों की जिंदगियां जो है वो संघर्ष कर रही हैं पानी की वजह से। आपको बता दें कि लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मकानों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। देखिए बाढ़ बारिश से किस तरीके के हालात बने हुए लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है, क्योंकि नदी नाले सब उफान पर है। ऐसे में बर्बादी बाढ़ और बारिश की वजह से किस कदर हो रही है आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। लेकिन देखिए बताया ये जा रहा है कि भारी बारिश के कारण नंदुरबार के एक स्कूल में कुछ शिक्षक और छात्र अचानक फंस गए, जिन्हें बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये हालात केवल महाराष्ट्र के इसी जिले के नहीं है। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक
ये कहा जा रहा है कि देखिए बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 1 जून से अब तक 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 9 लोगों की जान बीते 24 घंटे में हुई, यानी 24 घंटे में 24 लोगों की जान जा चुकी है। और दूसरी तरफ राज्य में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से करीब 850 मकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। बताया यह भी जा रहा है कि अब तक करीब 5000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है और यही कारण है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि गढ़चिरौली में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सरकारी दफ्तरों को छोड़कर सभी बाजारों को बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और देखिए तस्वीरें आपको कराची की दिखा रहे हैं। कराची में देखिए जहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, ये गाड़ी की तस्वीरें हैं, गाड़ी का बोनट तक नजर नहीं आ रहा है। वही कंगाल पाकिस्तान जो देखिए किस तरीके से अपनी वाहवाही करते हुए, पीठ थपथपाते हुए हमेशा नजर आता है, लेकिन उनकी सड़कों की हालत देखिए। कराची की हालत आपको दिखा रहे हैं जहां पर समझ नहीं आ रहा कि ये सड़कें हैं या नदियां, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, ये एक गाड़ी से ली हुई तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान के कराची की तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आखिर किस तरीके से सब कुछ, चाहे सड़कें हो, स्कूल कॉलेज हो, खेत खलिहान हो, सब कुछ डूब